कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी सिर्फ बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी सिर्फ बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुमसे दूर कैसा हूँ। ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जैविक कृषि को अपनाने वाला प्रथम राज्य है सिक्किम। सिक्किम यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब बना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बना था सन 2000 में। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन किस वायुमंडलीय परत में होती है। ओजोन होती है समताप मंडल में। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है। संविधान का अनुच्छेद 143। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यदि आप आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी समाचार पत्र था मराठी भाषा में। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में है। विधि के समक्ष समानता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता जो है वो अनुच्छेद 14 में है। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है। ग्वादर बंदरगाह स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं 12। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच क्या कहलाती है। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच कहलाती है हैकिंग। तो ऑप्शन नंबर बी यदि आप दे रहे हैं तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो समवर्ती सूची में मूल रूप से विषय थे 47। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, वर्तमान 2025 में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान 2025 में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। सती प्रथा निवारण अधिनियम जो लागू हुआ था वो हुआ था 1988 में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988। चलिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है,
गहरे समुद्र में गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस उपयोग करते हैं? तो गहरे समुद्र में गोताखोर जो ऑक्सीजन के साथ लेते हैं वो लेते हैं हीलियम। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन हैं? वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं, यदि आप ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं मार्गरेट चैन, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्गरेट चैन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खुशहाल देश की सूची में भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाल देश की सूची में भारत का स्थान 118 है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राप्त होती है? सिगरेट लाइटर में जो गैस होती है वो होती है ब्यूटेन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सबसे खुशहाल देश में यानी दुनिया के सबसे खुशहाल देश में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना होता है वो किससे बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कारखानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम हो नहीं जाती, यानी कितनी नहीं हो जाती? तो कम से कम 14 वर्ष जब तक उसकी आयु नहीं हो जाती तब तक उसको कारखानों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट में बताएं, 2024 पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1969। चलिए नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत आसान प्रश्न है, सभी इस प्रश्न को एकदम राइट कर देंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हुआ था। तो लगभग ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? यानी भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो किस केस में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर षड्यंत्र में। ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो ये ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।